नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में निकाय चुनाव की सरगर्मी बढ़ी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने की बैठक। आपको बता दें, आगामी निकाय चुनावों को लेकर सभी दलों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। निकाय चुनाव में जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए सभी दलों के नेता आम जनता के बीच जाकर वह समर्थन जोर आजमाइश अपनी पार्टी को मजबूत प्रदान करने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा नेताओं ने शनिवार को भाजपा कार्यकर्ता व आम लोगों के साथ बैठक की। निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के चेयरपर्सन पति सलीम की अध्यक्षता में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अफजलगढ़ की नगर पालिका निकाय चुनाव प्रभारी उदयगिरी गोस्वामी, प्रभारी अमरोहा ने आगामी निकाय चुनाव के लेकर विस्तार से चर्चा की, जिसमें नगर के सभी वार्ड प्रभारी और संयोजक मौजूद रहे। 7 नवंबर तक सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपने अपने सभी वार्डों के लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज कर वह शुद्धिकरण कर सूची को दुरुस्त कर लेंगे। मतदाता क्षेत्र में प्रतिदिन लोगों से संपर्क करेंगे। इस मौके पर नगर के सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता गोष्ठी में मौजूद रहे। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ के भैंसुमा में डीपीएम पब्लिक स्कूल भैंसुमा में आज नर्सरी से यूकेजी तक के बच्चों के बीच ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बच्चों ने विभिन्न प्रकार की ड्राइंग बनाकर सभी का मन मोह लिया। बच्चों ने काइट, फ्लैग, गिफ्ट पैक, बॉल, विभिन्न प्रकार के फल आदि की पेंटिंग बनाकर अपनी प्रतिभा दिखाई। नर्सरी से आयरा प्रथम, आयुषी द्वितीय तथा उत्कर्ष ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। एलकेजी में अनमोल त्यागी प्रथम, अवनी सैनी द्वितीय और माही ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। यूकेजी में प्रकृति प्रथम, उदय द्वितीय और विराट ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विद्यालय सचिव जगदीश त्यागी व प्रधानाचार्य जिया जेदी ने सभी मेधावी छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर विद्यालय कोऑर्डिनेटर अनुज त्यागी, ममता शर्मा, रेणु, फातिमा, विनीत त्यागी आदि अध्यापक मौजूद रहे। भैंसुमा से हमारे संवाददाता प्रवीण उपाध्याय की देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ के भैंसुमा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित फिरोजपुर महादेव मंदिर के सामने बनी गौशाला पर विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा विभाग द्वारा गोपाष्टमी पर्व पर हवनिया, गो पूजन व भंडारे का आयोजन किया गया। आपको बता दें, शनिवार को विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा विभाग के कार्यकर्ताओं द्वारा गोपाष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया गया, जिसमें हवनिया, गो पूजन कर भंडारे का आयोजन किया गया। जिसमें प्रांत संयोजक तरुण कुमार गुप्ता ने बताया कि गौ माता हमारे लिए पूजनीय है। सनातन धर्म द्वारा गौ माता में सभी देवताओं का वास बताया गया है। सभी सनातनियों तो हिंदू धर्म के लोगों को गौ पूजा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सभी जिस प्रकार से भी हो सके गौ सेवा करनी चाहिए। तन मन धन जिस पर प्रकार भी सेवा हो सकती है करनी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने गौशाला का निरीक्षण भी किया और सभी से गौ सेवा करने की अपील की। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा विभाग प्रांत संयोजक तरुण कुमार गुप्ता, विभाग मंत्री संजय, कार्यकारिणी विभाग अध्यक्ष अनिल जैन, जिला अध्यक्ष प्रणव कुमार अहलावत, जिला उपाध्यक्ष राहुल उपाध्याय, जिला मंत्री दीपक त्यागी, जिला सह मंत्री हिमांशु भारद्वाज, जिला कोषाध्यक्ष रोवित चौधरी, गौ सेवा प्रमुख अजय तोमर, मीडिया प्रभारी प्रवीण उपाध्याय इत्यादि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। भैंसुमा से हमारे संवाददाता प्रवीण उपाध्याय की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में भारतीय किसान मजदूर संगठन रजिस्टर्ड द्वारा कमीशन ऑफिस पर मुख्य मांगों को लेकर भारी संख्या में किसानों द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिसमें अपनी मुख्य मांगे गन्ने का भुगतान 14 दिन के अंदर कराने, महंगाई को देखते हुए गन्ने का रेट 450 रुपए प्रति कुंटल कराने, किसानों से चुनाव में किए गए वादे बिजली मुफ्त कराने, ट्रैक्टर ट्रॉली पर लगाए गए 10,000 रुपए जुर्माना व कार्रवाई के आदेश को तत्काल रूप से निरस्त करने आदि मांगों को लेकर अपना ज्ञापन कमिश्नर को सौंपा गया, जिसमें मुख्य वक्ता जिला अध्यक्ष सुखवीर सिंह, बिजनौर जिला अध्यक्ष विनोद कुमार विश्व, शामली जिला अध्यक्ष संदीप चौहान, फौजी नवीन त्यागी, मंडल अध्यक्ष आदि मौजूद रहे। सहारनपुर से हमारे संवाददाता खुशनवाज की ये देखिए रिपोर्ट। नहीं कटने की या करप्शन नहीं कटने का, दूसरे मुकदमे वाली और तीसरी जो भुगतान वाली है उसमें आप कह रहे हैं गन्ना से बात करेंगे साहब कि उनके कलेक्टर उनके जो सेंटर कटने चाहिए। सेंटर जो भुगतान नहीं करे उनका कम कर दो। ये आप अध्यक्ष आपसे बात कर लेंगे, फिर उसमें कहाँ तक सहमति बनी या नहीं बनी। 3 बात हुई है। चौथी भाई, हम तुम्हें गुमराह करना नहीं चाहते। तुम चाहते हो वही बैठना तो हम तुम्हारे साथ वही बैठेंगे, और तुम चाहते हो भाई जो समय दिया जाए तो भाई अपना ज्ञापन देख के इधर खत्म करो। ठीक है
उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली में प्रधानमंत्री अली रजा ग्राम विकास कार्यों को लेकर खेल रहा खेल, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली की तहसील फरीदपुर के ग्राम मजोहा फरूखपुर से है, जहां ग्राम प्रधान अली रजा की विकास कार्यों की लापरवाही करने की दबंगई सामने आई है। वहीं आज ग्राम मजोहा से मीडिया कर्मचारियों का निकलना हुआ। जब ग्राम मजोहा की गलियों पर नजर पहुंची तो देखा कि गलियों में जल भराव कीचड़ की वजह से बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ ग्राम प्रधानपति अली रजा कर रहा है खिलवाड़। जब ग्रामीणों से जानकारी दी तो ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 20 सालों से इस जर्जर रोड जहां कीचड़ व जलभराव हो जाने के कारण मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्राम प्रधान से जब गांव के लोग रोड व अपनी समस्या के बारे में कहते हैं तो ग्राम प्रधान पति अली रजा बोल देते हैं, तुम लोगों ने हमें वोट नहीं दिया और हम रोड नहीं डलवाएंगे। जहां तुम्हें जाना है जाओ, जो कर सकते हैं करो। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकास कार्यों को लेकर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वहीं ग्राम प्रधान अली रजा लापरवाही हुई उजागर, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश। डेंगू और चिकनगुनिया जैसी गंभीर बीमारियों से बच्चे बीमार हो रहे हैं और ग्राम प्रधान अली रजा अपनी तानाशाही में मस्त होकर ग्रामीणों की समस्याओं को कर रहे हैं अनदेखा, जिसको लेकर ग्रामीणों में फरीदपुर ब्लॉक और प्रधान के घर पर धरना देने का बात कही है। मैं ग्रामीण परिवार बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर है परेशान। उत्तर प्रदेश के बरेली से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। की समस्या, बालक बच्चे गिरते हैं यहाँ, परेशान 20 साल से यही परेशानी उठा रहे हैं हम। अच्छा, तो इसकी आपने जानकारी अपने ग्राम प्रधान को दी? ग्राम प्रधान ने जानकारी दी, वो सीधे मुंह बात नहीं करता है। क्या नाम है प्रधान का? अली रजा। अच्छा, तो इसकी जानकारी आपने जब ग्राम प्रधान को दी तो क्या कहा उसने? मतलब वो सीधे मुंह बात ही नहीं करता है। मतलब क्या कहता है? कहता है तुम्हें जिससे करा मिले करा लो अपना। अच्छा अच्छा। हाँ। तो अगर ये इस तरीके से रहा तो आप क्या करेंगे? हम जाके ब्लॉक में धरना देंगे या ग्राम प्रधान के यहाँ धरना देंगे। फिर इसके जिम्मेदारी मतलब इसके अधिकारी होंगे। किसके जिम्मेदारी अधिकारी होंगे इसके? अच्छा अच्छा, अगर नहीं सुनते हैं ये? नहीं सुनते हैं जब। ठीक। पानी की समस्या है, बच्चे मेरे गिरते हैं, उठते हैं, बीमार बच्चे हैं मेरे। मैं भी खेत पे घास फूस लेकर आती हूँ, उसमें ही गिरती हूँ। 100 बार मैंने प्रधान से कहा, उसने एक बार नहीं सुनी हमारी। क्या नाम है प्रधान का? नजमा बेगम। इसके पति का नाम क्या? अली रजा। अच्छा, कार्यकाल तो अली रजा संभालते होंगे ना? हाँ। अच्छा, फिर हम जो साहब जो सिरों से ईंटें अद्दे भर के लाई, हमने बारिश में गए अपने निकाल के लिए। अच्छा। अब साहब वो भी भर गए, फिर हम वही परेशानी हमारे मंजर आ गई है। तो उसके पास आप गई थी अली रजा से, कोई बात कही? 100 बार कही हमने, कही भाई साहब हमारी तरफ देखो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल से आते हैं, गिरते हैं, उनने कहीं करवा देंगे बस। अच्छा अच्छा। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है जहां प्रधानपति पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। मामला ब्लॉक भावलखेड़ा के ग्राम एंडा हुसैनपुर में महिला प्रधान के पति ने मेयर्स श्यामा एजेंसी के बिल वाउचर पर प्रधानपति ने महिला प्रधान के फर्जी हस्ताक्षर कर दूसरी फर्म के नाम पर डोंगल लगाकर लाखों रुपए हड़पे। श्यामा एजेंसी के मालिक का कहना है कि हमारी फर्म से प्रधान द्वारा खरीदी गई लाखों की इंटरलॉकिंग ईंट का प्रधानपति नहीं दिया है एक भी रुपया। प्रधानपति ने प्रधान के फर्जी हस्ताक्षर करके दूसरी फर्म पर फर्जी बिल लगाकर प्रधान सचिव से मिलकर दूसरी फर्म पर डोंगल लगाकर लाखों रुपए निकाल लिए हैं। जब हमारी मीडिया टीम ने प्रधान के गांव जाकर प्रधान सुबोधा के फर्जी हस्ताक्षर की जांच पड़ताल करने पहुंची तो प्रधान सुबोधा व प्रधानपति सुभाष चंद्र से हस्ताक्षर करवाया तो श्यामा एजेंसी के बिल पर हस्ताक्षर और प्रधानपति द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक से प्रतीत हो रहे हैं और प्रधान सुबोधा के हस्ताक्षर विभिन्न प्रतीत हो रहे हैं। जैसे फर्जीवाड़ा द्वारा डोंगल से पैसा भेजा, हड़पा गया। शासकीय धन पर अधिकारी प्रधान व सचिव पर कार्रवाई क्या करेंगे, फिलहाल अभी एक सवालिया निशान है। जनपद शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता पंडित विमलेश की देखिए खास रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज चैनल के माध्यम से। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में एक मामला प्रधानों का ऐसा आया है कि जहां पे ऐठा हुसैनपुर गांव पड़ता है, जहां पे प्रधान ने फर्जी अपने वाइफ के साइन करके डोंगल लगाया है। वहीं पे इंटरलॉकिंग के श्यामा एजेंसी के जो स्वामी है वो मेरे पास आज मौजूद है, ब्लॉक में आए हैं। आज मैं पूछता हूँ कि पूरा मामला क्या है उनका, क्या मामला पूरा है जो आप ब्लॉक आए हैं? ऐसा है, हमारे इंटरलॉक की फैक्ट्री है, मेरा नाम जयचंद्र झा है, मेरे फर्म का नाम श्यामा एजेंसी है। हमारे फर्म से ऐठा हुसैनपुर प्रधान के पति सुभाष चंद्र ने रिक्वेस्ट किया था कि हमारे गांव में इंटरलॉकिंग होनी है, आप इंटरलॉक की सप्लाई दे दें। उनके अनुरोध पे तथा प्रधान ने सुबोधा देवी के अनुरोध पे हमने जो है उनको इंटरलॉक की सप्लाई दे दी। इंटरलॉक लगाए हुए
करीब 6 महीना हो चुके हैं। उन्होंने कहा था कि जैसे भी पेमेंट आएगा हम आपके खाते में रुपया लगा देंगे। पेमेंट आया ग्राम निधि खाते से, उन्होंने फर्जी किसी फर्म के नाम डोंगर लगा करके रुपया निकाल लिया। 2 किस्तों में रुपया निकाला है। 1,33,870 के आसपास रुपया निकाल लिया 2 बार में, और हमें टरका रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं। जब जाते हैं तो हमें धमकी देते हैं कि हम तुम्हारा पैसा नहीं देंगे, जो मर्जी होती है। इस तरीके से इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया, और कई लोगों के साथ और भी इन्होंने फ्रॉड किया है, जिससे माल मंगा लिया और पैसा किसी और फर्म के नाम निकाल के और पैसा खा लिया। अब तक करीब ये 10 लाख से ज़्यादा रुपये का घोटाला कर चुका है। आपकी फर्म कहाँ है? हमारे फर्म श्यामा एजेंसी बरेली मोड़ पे, नेशनल हाईवे के किनारे फर्म है। मेरी फैक्ट्री जमका दुराहा पे कटिया रोड पे है, इंटरलॉकिंग पे। जिला संवाददाता पंडित विमलेश, शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में ग्रामीणों ने बताया, हिंदू आस्था से जुड़ी जमीन पर दबंगों के द्वारा किया जा रहा कब्जा। भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे को लेकर ग्रामीणों ने थाना अध्यक्ष को दिया प्रार्थना पत्र और हो रहे अवैध कब्जे के बारे में कराया अवगत। आपको बता दें, तहसील मीरपुरवा क्षेत्र के थाना सुजोली क्षेत्र के ग्राम पंचायत चफरिया में बाबू बगिया नाम की जमीन है, जिसमें मंदिर भी बना हुआ है और बट वृक्ष पर महिलाएं प्रतिवक्त जाकर पूजा करती है। जमीन हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। उस जमीन पर ग्रामीणों ने बताया कि अशफाक पुत्र गुलाम निवासी चफरिया बाजार थाना सुजोली के द्वारा मंदिर के बगल में पड़ी जमीन पर नाजायज कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर पूर्व प्रधान राजेंद्र राम नरेश, पंच राम प्रताप, विद्याराम, विद्या प्रकाश, तरुण तिवारी, राजेश गुप्ता आदि ने सुजोली थाने में जाकर प्रार्थना पत्र दिया और मामले में थाना प्रभारी को अवगत कराया। जमीन के विवाद के मामले में दूसरे पक्ष के अशफाक का कहना है कि भूमि पर उनका पट्टा है। सुजोली पुलिस मामले की जाँच में लगी है। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। ये खाकी बाग की बहुत पुराने ज़माने से दुकान ज़मीन है। वहाँ पे वह पुरातन समय से वहाँ पर रामलीला हुआ करती थी। कुछ समय बाद वो रामलीला का श्रेय खत्म हो गया, तो वहाँ पे ज़मीन पड़ी रही। वहाँ पे 2 मंदिर बने हैं। हिंदू आस्था का प्रतीक है वो। पीपल का वृक्ष लगा, वहाँ पे महिलाएं बड़ वृक्ष की पूजा करती हैं। उसके बगल में ये चफरिया बाजार के एक अशफाक पुत्र गुलाम, वो नाजायज कब्जा करना चाहते हैं, मेल बांध रहे थे। हम लोगों ने जाकर रोका और स्थानीय थाना अध्यक्ष को तहरीर दी। हमारे साथ पे आईटी संयोजक तरुण तिवारी तेजस जी, हम इनसे बात करेंगे। क्या मामला है सर आपका? मामला ये है कि हमारा जो ग्राम पंचायत है चफरिया, उसमें जो हमारे एक मंदिर की ज़मीन है, वहाँ पे हमारे 2 मंदिर बने हुए हैं। तो उस पर हमारे चफरिया बाज़ार के हैं एक अशफाक, वो उस पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने तत्काल प्रभाव से माननीय थाना प्रभारी महोदय सिजौली को अवगत कराया है और अपनी एप्लीकेशन उनको दी है। कहाँ का मामला है सर? मामला है ग्राम पंचायत चफरिया, थाना अंतर्गत सिजौली, जनपद बहराइच। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में खनन माफियाओं के ऊपर बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें, तहसील मीरपुरवा क्षेत्र के कोतवाली मूर्तिया अंतर्गत ग्राम पंचायत अमृतपुर में चल रहा था अवैध खनन माफियाओं की कल शाम 8 बजे के लगभग सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुई थी, जिसको खनन अधिकारी ने गंभीरता से लिया। खनन अधिकारी अलर्ट मोड में आकर की आज सुबह छापेमारी, 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को किया सीज। छापेमारी में पकड़ी गई ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पुलिस ने गई मूर्तिया कोतवाली। छापेमारी में पकड़ी गई ट्रैक्टर ट्रॉली को खनन अधिकारी व पुलिस प्रशासन कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटे। खनन अधिकारी की छापेमारी से खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। बहराइच जनपद के मोतीपुर तहसील अंतर्गत कोतवाली मूर्तिया क्षेत्र अमृतपुर पुरैना का पूरा मामला। बहराइच के मीरपुरवा से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा में नगर पालिका परिषद कार्यालय में छापेमारी के बाद नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि समीम अच्छन ने प्रशासन की कार्यशैली पर उठाए सवाल और छापे को पूरी तरह बताया अवैध। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि नगर पालिका में जो कुछ चल रहा है प्रशासन के निर्देश अनुसार ही कार्य हो रहा था। उन्होंने प्रशासन को सत्ता पक्ष के दबाव में काम करने का आरोप भी लगाया है। वहीं कल रात में भारत टावर पर छापेमारी की गई, जिसमें पुलिस के हाथ खाली रहे। उसके बाद रात तक तकरीबन 9 बजे नगर पालिका परिषद में भी छापेमारी की गई। नगर पालिका प्रतिनिधि समीम अच्छन ने बताया कि मुझे सूचना दी बिना मेरे बयान में मेरे कक्ष में को सीज कर दिया गया। इस पर नगर पालिका प्रतिनिधि ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया
गोंडा से हमारे संवाददाता अभिषेक तिवारी की देखिए खास रिपोर्ट। जो छापेमारी हुई है वो पूर्णतया गलत सूचना पर सत्ता पक्ष के दबाव में कानून के खिलाफ की गई है, क्योंकि माननीय अपर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जारी आदेश दिनांक 31/10 को, उसकी प्रति मैं दे रहा हूं आपको, उसमें ये लिखा गया है कि लोग अपने आवेदन किन किन जगहों पर दे सकते हैं। उसमें नगरपालिका परिषद भी है, क्योंकि कल तक वेबसाइट खुली रहनी थी। रात 12 बजे तक लोगों ने जो आवेदन वहाँ दिए थे उनको सिर्फ अपलोड करने का काम था, इसके अलावा वहाँ कोई काम नहीं था। बाकी काम तो एसडीएम के स्तर पर होना था। लोगों ने गलत सूचनाएं दी और उस पर अधिकारियों ने गलत ढंग से एक्शन लिया। जैसा कि कार्यालय में दिन में उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर के इटवा तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत कटोतिया में ग्रामीणों ने बताया कि गांव में बंदर परेशान करते हैं, खाना पानी उठा ले जाते हैं। आधा दर्जन लोगों को काट भी चुके हैं। हम लोग वन विभाग से मांग करते हैं कि बंदरों से हमें निजात दिलाएं, नहीं तो कोई बड़ी घटना घट सकती है। आपको बताते चले कि कटोतिया के बगीचे में बंदरों ने अपना अड्डा बना लिया है। वहीं बंदर अब गाँव में आकर खाना पानी उठाकर फेंक देते हैं। अगर कोई उनसे कोई चीज छुड़ाने की जाता है तो बंदर मारने लगते हैं। वहीं इस संबंध में वन विभाग के नंदलाल रेंजर अधिकारी ने बताया मामला संज्ञान में है, टीम भेजकर बंदरों को भगाया जाएगा। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। बानर बहुत तबाह किए हैं, खाना उठा ले जाता है, लड़कियन काट लिया था, मेहरान उनके बाहर भीतर पा रहा है। किसी अधिकारी से आप लोगों ने सूचना दिया किसी को? वन विभाग और टीम को? कौन विभाग? क्यों का सूचना दी हो? नहीं। गाँव कौन सा है? कटौतिया। क्या मामला है? अब बंदर बहुत परेशान किया है, खाना उठा ले जाते हैं, 2-3-4 महीने काट ली नहीं लड़के ने कहीं परेशान कह रहा था। मेहरान उनका आवाज भारी कह रहा था। बच्चे बहुत डरते हैं, लड़के बहुत डराते हैं। मैंने पिसान उठा ले जाए, रोटी उठा ले जाए, खाना खा बताना ही होता है। छोटवा लड़कन का नहीं सुताई मिला था, उतना परेशान किया है। तो किसी से आपने शिकायत किया, किसी अधिकारी को? अभी कहूँ से नहीं शिकायत किया है। अब परेशान है। क्या चाहते हो? हमरे चाहे थे कि पकड़ ले जाने, हमने इनका बहुत परेशान करते हैं। और को हम निर्देशित कर दे रहे हैं और जैसा होगा उस हिसाब से कार्रवाई किया जाएगा। उन बंदरों को भगाने के लिए उपाय किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में ब्लॉक स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन पूर्व माध्यमिक विद्यालय उसका बाजार के प्रांगण में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि खंड विकास अधिकारी राकेश कुमार शुक्ल रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्य अर्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी महेंद्र कुमार ने सभी के प्रति आभार प्रकट किया। पूर्व माध्यमिक विद्यालय परसा खुर्द की छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम का संचालन ARP गुलाम जिलानी ने किया। ब्लॉक व्यायाम शिक्षक सुभाष चंद्र जायसवाल सहित कार्यक्रम में राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नूरुल खान और ब्लॉक के शिक्षक शिक्षिका उपस्थित रहे। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान के जनपद बीकानेर में जन्म प्रमाण पत्र नगर निगम बीकानेर में बनाए जाते हैं, लेकिन बीकानेर के PVM हॉस्पिटल में जो डाटा दिया जाता है, आधार कार्ड जनाधार पर जो जन्म लेने वाले के पिता और माता का नाम गलत लिख दिया जाता है, एड्रेस भी गलत लिखा मिलता है, जिससे जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले को समस्या का सामना करना पड़ता है। फिर अभिभावकों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जब जाकर प्रमाण पत्र बनता है। सभी कागजात पूरे होने के बावजूद भी एफिडेविट लगाकर देना पड़ता है। ये सब हॉस्पिटल में बैठे कर्मचारियों की गलती से होता है। बड़े अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक अभिभावक से जो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने नगर निगम आए, उनसे हमारे प्रतिनिधि से बात हुई। देखिए क्या है पूरा मामला हमारे संवाददाता रामदयाल भाटी के साथ।
जब प्रेगनेंसी के समय जब आधार कार्ड और जन आधार दिया था ना, और उसके अंदर जब पूरा नाम होने के बावजूद भी पीबीएम हॉस्पिटल से आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही है। बिल्कुल इसके बारे में आप हाँ इस बारे में यही है सर कि पीबीएम में जो भी है उन्हें देखना चाहिए कि भाई हम फीडिंग कर रहे हैं, उसका आगे जाके हर्जाना क्या मिलेगा। भाई हमें तो आज पूरा दिन खराब करना पड़ा इसके लिए, सुबह आए और आज शाम होने को आई है। एक कागज़ को सही कराने के लिए कोर्ट भटको, उसको नोटरी करो, फिर वापस लेके आओ, यहाँ चेक करो और सबमिट करो। जब पीबीएम से फीडिंग सही हो जाएगी तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पे काम होने में देरी होती है और सबके साथ हो रहा है। मैं एक नहीं हूँ, कम से कम दिन भर में ऐसे 20 फॉर्म आए होंगे इनके पास में। दोषी नगर निगम है या पीबीएम है? सर इसमें तो पीबीएम की गलती है ना। ये तो बोल रहे हैं भाई हमारे पास तो फीडिंग पीबीएम से आती है, हमने इनसे भी बात कर ली। तो कई बार ये कहा जाता है कि नगर निगम में जाते हैं हमारा काम समय पे नहीं होता। तो इसका कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि पीबीएम की गलती है। जन्म प्रमाण पत्र के मामले में जो मेरे साथ आज दिक्कत हुई है, इसके मामले में तो पीबीएम की ही गलती है। भाई उनको देख के फीडिंग करना चाहिए कि नाम पूरा फीड करे वो, एड्रेस पूरा फीड करे वो, ताकि जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ना हमें। नहीं, नगर निगम आपको किसी तरह से जन्म प्रमाण पत्र वगैरह देने से मना नहीं करती है ना? ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने तो बोला भाई कितने एक्चुअल में कितने दिन में काम हो जाता है? जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए तो कोई 4-5 दिन लगेंगे इसमें, इन्होंने बताया हमें। जी जी, मतलब आराम से काम हो जाता है। इनके नगर निगम के जितने भी कर्मचारी है, इनका व्यवहार वगैरह कैसा लगा आपको? सही है, एकदम कोई दिक्कत एकदम संतुष्ट करके भेजते हैं। 15 नंबर कमरे में भी हमें अच्छे से समझाया उन्होंने कि भाई आपको ये करवा के लाना पड़ेगा वरना ये दिक्कत रहेगी। उनको अभी बना के फिर वापस दिखा गया तो उन्होंने बोला एकदम सही है, जाओ और जमा करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 दिन में आपका आ जाएगा, वो आप ले जाना अपना बनवा के। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राज चांडक है, राज किशोर चांडक। बीकानेर से? बीकानेर से।